बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। अगर आज बात की जाए तो इस टाइम मैं मौजूद हूं NA 110 शोरकोट में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 8 फरवरी को इलेक्शन था और इलेक्शन का जो डे है वो गुजर चुका है। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो NA 110 में साहबजादा अमीर सुल्तान साहब और मौलाना आसिफ माविया सियाल साहब के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला देखने में नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो जैसे ही अनाउंस हुआ है तो अभी RO की तरफ से जो है वो 40 फार्म जो फार्म है वो दे दिया गया है। इस अगर फार्म के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर साहबजादा अमीर सुल्तान ने 1,99,590 वोट लिए और जो मौलाना आसिफ माविया सियाल साहब था, मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था, उन्होंने यहाँ से 1,04,000 कुछ वोट लिए हैं। तो इस हवाले से तकरीबन 95,000 की लीड से मौलाना जो साहबजादा अमीर सुल्तान साहब हैं वो विन हो चुके हैं। अगर इस हवाले से बात की जाए तो साहबजादा अमीर सुल्तान NA 110 में जो यहाँ पर PP 128, PP 129 और PP 130 में 3 कैंडिडेट थे और 3 ये मद्दे मुकाबल जो थे वहाँ पे मौलाना आसिफ माविया सियाल के नीचे जो है वो खालिद सरगाना साहब था और वहाँ पर कर्नल गजनफर साहब था। कर्नल गजनफर साहब जो हैं वो भी विन हो चुके हैं। यहाँ अगर बात की जाए जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये PP 129 है और यहाँ पर कैंडिडेट तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो मेन टफ मुकाबला देखने में वो 4 कैंडिडेटों में देखने में आ रहा था। साहबजादा अमीर सुल्तान के नीचे जो PTI के हमायत याफ्ता था मियाँ आसिफ काठिया साहब थे। और अगर दूसरी साइड से बात की जाए तो जो खालिद गनी साहब थे वो भी मुस्लिम लीग नून के नून के टिकट होल्डर थे और उनके साथ अली अब्बास कमलाना, मियाँ मादुलाल हुसैन जनियाना साहब भी यहाँ पे मौजूद थे। ये 4 में कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा था। लेकिन जैसे ही पोलिंग का रिज़ल्ट स्टार्ट हुआ तो उसमें खालिद गनी और मियाँ आसिफ काठिया के दरमियान मुकाबला जारी रहा। लेकिन मियाँ आसिफ काठिया ने यहाँ पे तकरीबन 34,000 कुछ वोट लिए और खालिद गनी साहब ने 28,000 वोट लिए। इसी तरह PP 130 की बात की जाए तो वहाँ पे भी अमीर अब्बास सुल्तान 3 कैंडिडेटों में टफ मुकाबला देखने में नज़र आ रहा था। मुस्लिम लीग नून PTI के हमायत याफ्ता जो राना शहबाज साहब थे और वहाँ पर नवाजिश खान थे। लेकिन वहाँ से भी जो है वो PTI के हमायत याफ्ता राना शहबाज साहब हैं वो विन कर चुके हैं। तो इस तरह जो साहबजादा अमीर सुल्तान का पैनल था वो NA 110 से विन कर चुका है और काफ़ी मार्जिन से विन करके वो यहाँ पे कामयाब हो चुका है। और रिज़ल्ट का जो थोड़ा सिलसिला यहाँ पे हमने देखा कि रात को काफ़ी ताख़ीर से जारी रहा, लेकिन अभी 3-4 बजे जो है वो रिज़ल्ट जारी कर दिए गए हैं। उसमें जो फॉर्म 45 था वो यहाँ पे RO की तरफ से जो ग्रुप था साहबजादा अमीर सुल्तान उनके साथ जो पूरा उनका पैनल था उसको दे दिया गया और वो यहाँ से लेके रवाना हो गए। तो इस तरह NA 110 में अगर बात की जाए तो यहाँ पर साहबजादा अमीर सुल्तान साहब विन हो चुके हैं और उनका पूरा पैनल विन हो चुका और ये PTI का हमायत याफ्ता पैनल था। पार्टी को चेंज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मैं जी हल्के की आवाम को तो उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि वो नज़रिए के साथ हमारी इस जंग में हमारे साथ खड़े रह गए। बड़े उन्होंने जुल्म व सितम से पिछले 8-10 महीने में, लेकिन उनकी बहादरी को सलाम है कि जिस दहशत के साए में हमने कैंपेन की उन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने नज़रिए का साथ दिया, उन्होंने इमरान खान का साथ दिया। और इसमें हमारी नहीं जी ये इमरान खान साहब की जीत है, मियाँ साहब की, मेरी और राना शहबाज साहब की, पूरा पैनल जंग में जो हमारा कामयाब हुआ ये जीत इमरान खान साहब की है। और मैं अपने जलसों में भी कहता रहा हूँ कि लोगों आवाम के पास वोट इमरान खान की अमानत है और जो लोगों ने हमें वोट दिया है वो उनका वोट हमारे पास इमरान खान की अमानत है। और ये जैसे खान साहब कहेंगे, अगर वो हमें कहेंगे तो हम कल दोबारा रिज़ाइन कर देंगे। अवाम की पैगाम दूँ। सब तो पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसके बरकत से ये मैंने सीट विन की है और हल्के की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हीं के तावन से, वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्हीं के तावन से मैंने ये सीट विन की है और अल्लाह ताला उनको खुश रखे और मैं हर वक्त उनके लिए हाज़िर हूँ। वो लीड के साथ जीते हैं, जीतने के बाद जो है अपने हल्के की आवाम को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने हल्के की आवाम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि पिछले 9 माह से मैं हल्के में नहीं था और अब लोगों ने जो मोहब्बत दिखाई है, हमने मुख्तलिफ हम पर केस डाल दिए गए थे तो मैंने 22 जनवरी को मैं हल्के में आया हूँ ज़मानत हाई कोर्ट से करवा कर। तो 22 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक 14-15 दिन बनते हैं। 14-15 दिन की मैंने सिर्फ कंपेन की है, तो हर जगह मैं नहीं जा सका। 15 दिन में एक यूनियन काउंसिल की आप कंपेन कर सकते हैं, पूरे हल्के की नहीं। लेकिन
لوگوں کی جو محبت تھی عمران خان کے ساتھ، قیدی نمبر 804 کے ساتھ، جس طرح انہوں نے ہمارا استقبال کیا، ہمارے گٹھ کروائے، ہمارے جلسے کروائے، تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اور ہم پر بڑا پریشر اور دباؤ تھا، ہر جگہ پہلے پولیس پہنچ جاتی تھی، انہوں نے پولیس کا بھی مقابلہ کیا، ان کے کبھی کرسیاں اٹھا لیتی تھی، کبھی ان کے ساؤنڈ سسٹم وغیرہ اٹھا لیتی تھی. تو میں نے دیکھا کہ لوگوں میں بڑا جذبہ تھا، اور اس جذبے کی وجہ سے ہم یہ الیکشن جیت پائے ہیں، کیونکہ ہماری بالکل 14-15 دن میں الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. تو کوئی ہماری تیاری نہیں تھی، لیکن یہ لوگوں کا جذبہ اور محبت تھی حلقے کی، جس کی وجہ سے میں الیکشن جیتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ آزاد سیاست سے جیتے ہیں، تو کیا تحریک انصاف کے ساتھ ہی آپ پارٹی میں شمولیت کریں گے، یا کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب بھی آ گئے ہیں، نون لیگ بھی آ گئی ہے، یا کسی پارٹی کو چینج کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، مجھے میرے حلقے والوں نے قیدی نمبر 804 کے لیے ووٹ دیا ہے، تو بالکل میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، میں اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کروں گا. تو بالکل میں کسی زرداری شرداری کو نہیں جانتا. تھینک یو.